तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके बीच फिर से एक बार द रेड फाइट कैरियर सोल्यूशन की तरफ से मैथ का लेक्चर लाया हूं। आज मैं क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहा हूं, है ना। क्लास 12th में मैं मैथ में सेकंड पार्ट का पहला टॉपिक उठा रहा हूं, इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग जैसे क्लास में पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन लगभग हम लोग खत्म ही कर चुके थे, है ना। तो आज मैं शुरू से इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूं, और इंटीग्रेशन क्या है इसके बेसिक से हम चलते हैं, तो आप ध्यान देना है। जैसे कि कोई भी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? सिंपल सा कि सर 2x होता है ना। लेकिन मैं बोलूं कि नहीं, ये 2x नहीं होता है, इसका जो पूरा रिजल्ट होता है 2x इंटू dx होता है। ठीक है, ध्यान से आप एकदम समझना। जब एक्स स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x इंटू dx होता है, ठीक है। सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं तब। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप लोग कैसे क्वेश्चन में दिया रहता था कि आप एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तब हम लोग करते थे, तो क्या आता था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू dx करते थे, और यहां से dx और dx कैंसिल हो जाता था, तो रिजल्ट मेरे पास बचता था 2x, है ना। तो ये होता था हमारा डिफरेंशिएशन। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन का, है ना। तो हम किसी भी चीज का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो याद रखना, जैसे कि ये जो रिजल्ट आया डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? टोटल रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, है ना। डिफरेंशिएशन का क्या होता है? टोटल रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जैसे मैं इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास 2x इंटू dx आया है, तो मैं इस पार्ट का अब क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। देखो, इंटीग्रेशन को इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग ध्यान देना कि ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन होता है 2x इंटू dx का। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा। तो बेसिकली हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे वो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आता है उसका करेंगे, और फिर वो जो इंटीग्रेट होकर आएगा इसका रिजल्ट कुछ ये आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। ध्यान देना आप एकदम, ठीक है। अब जैसे कि देखो, ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ते थे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाता था, तब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। जैसे क्वेश्चन है कि साइन एक्स का अगर मैं बोल दूं डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर कॉस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगी कि सिर्फ डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं, तो ये जो है ये कॉस एक्स सिर्फ गलत कहना है, ये कॉस एक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि डिफरेंशिएशन है तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटू dx होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलता साइन एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तब क्या करना पड़ता? मुझे dy बाई dx के रिस्पेक्ट में करना पड़ता, और फिर dy बाई dx से कैंसिल हो जाता, क्या बचता मेरे पास? cos x। इसका एक्चुअली रिजल्ट ये आता है ना। अब मैं बात करूं इंटीग्रेशन, तो जैसे भी मैं साइन एक्स का क्या किया? डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आया था रिजल्ट? cos x। मैं किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो cos x आया इंटू dx आया। अब मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा? इस पार्ट का करूंगा। तो देखो आप, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है cos x इंटू dx, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? sin x मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन का। अब एक क्वेश्चन और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इंटीग्रेशन में और क्या क्या खासियत आपको मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन मैं ले रहा हूं sin x प्लस 5, ठीक है। sin x प्लस 5, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस कांस्टेंट टर्म का आपको याद होगा कि हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करते थे तो वो जीरो होता था, है ना। क्या होता था? जीरो। ये कैसे जीरो होता था? मैं बताता था कि हम लोग कभी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन नहीं करते, हम लोग करते हैं वेरिएबल का। एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, डिफरेंशिएशन जब मैं पढ़ा रहा था तो भी मैं बताया था कि हम लोग डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का करते हैं,
ना कि कांस्टेंट कोई नंबर का, है ना। तो यह कांस्टेंट नंबर है तो उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन किया तो जीरो हो गया। एक्चुअली में ये जीरो पता है, इसके साथ जो वेरिएबल मौजूद है वो x टू पावर जीरो है। जब आप x टू पावर जीरो का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा, जीरो से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जीरो होता है ना। चलो अब मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने sin x प्लस कॉस एक्स को sin x प्लस 5 को जब डिफरेंशिएशन किया तो रिजल्ट मुझे क्या मिला, cos x प्लस 0 dx। अगर मैं बोल दूं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो क्या, अभी मैं बता रहा था कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो इस चीज का रिजल्ट क्या ये मुझे मिलेगा क्या, तो चलो देखते हैं। cos x प्लस 0, ठीक है, dx। तो cos x प्लस 0 का वैल्यू cos x होता है, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x। फिर ये 0 कहाँ गया, एक्चुअली में पूरा रिजल्ट तो मुझे मिला ही नहीं, है ना। अब ये 5, तो इसके लिए जब भी हम कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं लास्ट में एक साइन लगाते हैं c होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी से हम लोग जानते हैं कि ये इनडिफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्या जानते हैं कि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, याद रखना आप, ठीक है। तो जब भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी रिजल्ट मेरे पास आएगा इंटीग्रेट होके उसके लास्ट में प्लस c लगाना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो 5 का डिफरेंशिएशन की ये 0, तो कहीं कहीं तो ये हम 0 कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसी 0 को रिप्रेजेंट ये c करेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना। तो वो c जो वैल्यू होगा कांस्टेंट वैल्यू, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं ये कहलाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी तक तो सिर्फ बेसिक चीज मैं बता रहा था। अब इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना होगा, ठीक है, जो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहला नंबर होता है, ठीक है, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं sin x का तो क्या होता था रिजल्ट हमारे पास, cos x, ठीक है। तो cos x होता था। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो cos x का dx, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि ये जो विथ रिस्पेक्ट यहां पर किया हुआ है इसके लिए cos x लिया मैंने, है ना। अगर मैं सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन का बात करूं तो ये cos x और dx होगा, है ना। और cos x dx का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट, sin x प्लस c। देखो मैंने sin x का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, cos x आया था। और उसके बाद cos x का मैं जिसका जो रिजल्ट आया है cos x का जब इंटीग्रेशन किया तो sin x आया, है ना। तो ये पहला नंबर फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन में। फिर दूसरा नंबर आप देखोगे, मान लो डिफरेंशिएशन cos x का dx क्या होता है, माइनस sin x होता है, ठीक है। अब मैं sin x का जब इंटीग्रेशन करूंगा, ये माइनस sin x है तो माइनस तो मैं बाहर ले लिया, sin x का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है माइनस cos x प्लस c, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन में बात करूं tan x का dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता था मेरे पास sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अब मैं किसका करूंगा, tan x का तो इंटीग्रेशन नहीं करूंगा क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या तब sec स्क्वायर x आया, तो मुझे किसका करना होगा, sec स्क्वायर x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, मुझे tan x मिलेगा। तो देखो sec स्क्वायर x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो क्या आता है tan x प्लस c। ये c किसको रिप्रेजेंट कर देता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को, है ना। फोर्थ नंबर में देखो क्या होता है, जैसे कि tan x का मैं किया तो sec स्क्वायर x। अगर मैं sec x का बोल दूं डिफरेंशिएशन तो आपको याद होगा, है ना, कि sec x इंटू tan x होता था, ठीक है।
अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, किसका, जो रिजल्ट मेरे पास आया है डिफरेंशिएशन करके, उससे रिजल्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन करूंगा उसको sec x इंटू टेन एक्स का, तो क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, sec x मिलेगा प्लस c। ठीक ना। अब चलो आगे, ऊपर से मैं हटाते जाता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला नोट करते हुए जाना, वीडियो को पॉज करके समझ में आएगा। अब मैं 5th नंबर वाला फॉर्मूला लिखता हूं। अगर मैं डिफरेंशिएशन cot x का करता था तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता था, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है। तो अब देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, माइनस साइन जस्ट करता, ठीक है, cos स्क्वायर x का जब मैं cosec स्क्वायर x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा dx के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस cot x, और एक चीज बचे जो प्लस c, ये c आपको पता ही होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर में डिफरेंशिएशन में किसे करूंगा इस बार, cosec x का, है ना, dx के रिस्पेक्ट में करता था उस समय, तो क्या आता था मेरे पास रिजल्ट, माइनस cosec x इंटू cot x, है ना। तो इस बार मैं किसका करूंगा इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट मेरा आया डिफरेंशिएशन के बाद, माइनस cosec x इंटू cot x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का बाहर का बाहर हो जाएगा, cosec x, ठीक है, इंटू cot x। ठीक है। तो क्या आ गया रिजल्ट मेरे को, इसका मैंने किया था cosec x का डिफरेंशिएशन किया था, तो माइनस cosec x प्लस c। ठीक है। ये तो था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। आपको मैंने बताया कि हमेशा जो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से रिजल्ट मेरे पास फॉर्मूला का बनकर आ रहा था। ठीक है। एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादातर क्वेश्चन रिलेट करता है। ठीक है। तो 7 नंबर में आप देखोगे, अगर मैं डिफरेंशिएशन बोल दूं x का पावर n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा पता है, आप इसको सॉल्व करना तो देखना x का पावर n आ जाएगा। ठीक है। जब x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 किया, तो इसका जो रिजल्ट आता है x का पावर n, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, लेकिन इसी चीज का मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं x के पावर n का dx के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आएगा इस बार, ये बनकर आएगा। आप देखना x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। और ये जो फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये जितने भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन में, सेम इसी से बनेगा। अभी मैं कुछ इस फॉर्मूले से एग्जांपल बताऊंगा, है ना। तो आप ध्यान देना। जैसे कि देखो, आपको क्वेश्चन कैसे रहता है, सिंपल। पहला क्वेश्चन एग्जांपल का मैं ले रहा हूं, x का पावर 7 है, आपको बोल दिया जाए कि इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, तो डायरेक्ट देखो x का पावर n का dx के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होता है, तो x का पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 प्लस c सिर्फ आपको एक कांस्टेंट नंबर को दिखाता है, याद रखना है। चलो मैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। तो x का पावर 7 dx, ठीक है। अभी देखो n की जगह पे मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया है ना। तो क्या मिले, रिजल्ट क्या होगा, x फॉर्मूला क्या बनता है, x का पावर n प्लस 1, और n की जगह पे क्या है मुझे 7 है, तो 7 प्लस 1 बाई में नीचे क्या है n प्लस 1, तो 7 प्लस 1 और एक कांस्टेंट नंबर c। इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसे सिंपलीफाई भी आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, x का पावर 8 बाई 8 प्लस c, ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है। तो ये कुछ समझ में आ रहा होगा क्या है। अभी मैं एक दो और एग्जांपल आपको इससे रिलेट करके बताऊंगा कि और कैसे कैसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल और मैं लेके दिखाता हूं। जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारे पॉलिनोमियल टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x का पावर क्यूब माइनस 4x का पावर 5, इस तरीका का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले x का पावर का जब इंटीग्रेशन मैंने बताया कि x का पावर अगर n रहे, कोई भी नंबर रहे पावर में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता था मेरे पास, x का पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 प्लस c। ये आपको याद कर लेना है।
ठीक है। और जो भी मैं फॉर्मूला आपको बताया अभी बोर्ड पे, उसको भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना। बस कुछ भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा ब्रैकेट में, आप इसको क्या करना, सेपरेट सब में ये साइन के साथ शिफ्ट कर देना और सेपरेटली इसका इंटीग्रेशन कर देना। जैसे देखो एक्स स्क्वायर dx कर दो प्लस ये 2x है, 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, हमेशा इंटीग्रेशन वेरिएबल का x dx, फिर प्लस का साइन है तो प्लस आप दोगे, ये कांस्टेंट नंबर है बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन x का क्यूब, फिर देखो माइनस सॉरी dx, फिर माइनस का साइन है माइनस, फिर 4 कांस्टेंट बाहर, x का पावर 5 dx। अब आप देखोगे कि सभी को मैंने सेपरेटली शिफ्ट कर दिया इंटीग्रेशन पे, और x का पावर n, देखो ये भी x का पावर 2 है, x का पावर वाला फार्मूला पे शिफ्ट कर, ये x का पावर कुछ नहीं तो 1 शिफ्ट दिख रहा है हमें, ये x का पावर 3, ये x का पावर 5, बस आप इस फार्मूला पे इसको शिफ्ट कर दो, पुट कर दो, तो क्या होगा, अभी x का पावर n, n की जगह पे मुझे क्या मिल रहा है 2, तो फार्मूला होता है x का पावर n प्लस 1, देखो आप n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 बाई में 2 प्लस 1, ठीक है। प्लस का साइन था प्लस ही देंगे, फिर 2 कांस्टेंट था इनटू में ये करेंगे, x का पावर क्या हो, इस बार n की जगह पे 1 मिला तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, प्लस ये 4 कांस्टेंट इनटू में x का पावर 3 है, n की जगह पे इस बार क्या मिल रहा है 3, तो x का पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, फिर माइनस का साइन था माइनस दिए 4, इस बार x का पावर क्या मिला 5, x का पावर 5 प्लस 1 बाई में 5 प्लस 1, और लास्ट में एक नंबर रिप्रेजेंट करना है आपको कांस्टेंट c, है ना। बस जो आप वैल्यू निकालते हो फिर लास्ट में c रिप्रेजेंट करना। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 एक्स का पावर 4 बाई 4, माइनस का साइन था माइनस 4 एक्स का पावर इस बार क्या हो जाएगा 6 बाई 6 प्लस c। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से गया ये 3 से गया, उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आप कर देना, ठीक है। तो ये तो था बेसिक इंटीग्रेशन, है ना, और इससे कुछ मैंने दो एग्जांपल भी बता दिए हैं। अभी मैं इसी टाइप के बेसिक इंटीग्रेशन के 10 क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पे लिखने वाला हूं, और ये आपको घर पे ही रहकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मैं पिछला वीडियो में 11th क्लास का खासकर वीडियो दे रहा हूं तो उसमें बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन अभी आपके सामने कुछ 10 क्वेश्चन दे दूंगा, और 10 क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला मैंने बताया है उस फॉर्मूले पे आपको ये करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और 2 फॉर्मूला मैं और बता देता हूं, 2 बेसिक फॉर्मूले 3 फॉर्मूले और है, उसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से इससे ज्यादा नहीं रहते उस बेसिक फॉर्मूले से, और आगे जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था, वहां पर हम लोगों ने लास्ट जो फॉर्मूला भी बताया जैसे वीडियो लेक्चर में, तो इसलिए क्वेश्चन होता है जैसे कि आप इंटीग्रेशन करते हो, मान लो पहला नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डिफरेंशिएशन आप log x का करते थे तो क्या आता था 1/x, है ना। तो 1/x आता था, अगर 1/x का मैं बोल दूं इंटीग्रेशन करने के लिए तो क्या आता है, ध्यान दो, log x आएगा प्लस c होगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का जब करोगे आप इंटीग्रेशन तो log x होगा, है ना। उसके बाद दूसरा नंबर जो होगा इससे रिलेटेड e⁻x dx, ठीक है। जब e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, है ना, डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या रिजल्ट आता था e⁻x आता था, है ना। तो जब e⁻x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा dx के रिस्पेक्ट में तो e⁻x आएगा प्लस c आएगा, क्योंकि देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन वही आता है तो इंटीग्रेशन भी वही होगा, है ना। उसके बाद आप ये थर्ड नंबर होता है जब हम डिफरेंशिएशन करते थे a⁻x का, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता था a⁻x log a, ठीक है, ये आता था। लेकिन जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा पता है, a⁻x dx के रिस्पेक्ट में log a प्लस c,
याद रखना। ये तीनों फॉर्मूले अभी याद रखना, और मैं इसी जितने भी फॉर्मूले भी बताया उससे रिलेटेड मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। डायरेक्ट आप क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो दे रहा हूं मैं 10 क्वेश्चन आपको। हाँ, तो अभी बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है, अभी जो मैं बेसिक इंटीग्रेशन बताया और उससे जो फॉर्मूला जितना बताया वो सब फॉर्मूला का उसी में से यूज होगा, और ये सारा क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये सब का करना है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि देखो, सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था हमारा x का पावर m, तो आप जितना भी क्वेश्चन को चाहो सबसे पहले क्या करो कि एक ही पावर में कन्वर्ट हो जाए। एक ही पावर कहने का मतलब, जैसे ये क्वेश्चन है 2/x का पावर 4, तो जस्ट इसको आप ऊपर ले जाओगे, इसका पावर माइनस में चला जाएगा, पावर x का पावर 4 बन जाएगा, फिर आप आराम से उस फॉर्मूले पे शिफ्ट कर सकते हो, है ना। अब जैसे कि देखो 5 को पावर x है, तो अभी हम बताएं कि इंटीग्रेशन a पे पावर x का क्या होता है, a पे पावर x log a प्लस c, ठीक है। तो a की जगह पे आपको 5 मिल रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है ना। उसके बाद देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 2 और उसके पूरा पावर क्या है x प्लस 3, तो आपको बेसिक, जैसे 12th में हो तो आपको बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होगा कि अगर कोई नंबर पे पावर रहता है प्लस में रहता तो कैसे ब्रेक होता है, फिर सेपरेटली आप उसको यूज करके लगा सकते हो, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को, अगर इसमें, अगर आपको पहले क्वेश्चन को आप क्या करो, ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो अगर डाउट होता है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करना कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में, ठीक है, वहां से आप मुझे सेंड कर सकते हो, फिर मैं उसको सॉल्व करके बोल दूंगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको इंटीग्रेशन में फिर मिलूंगा। इसके लिए थैंक यू।